15 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत एक बिल्कुल शांत सुबह से होती है, लेकिन यह शांति सिर्फ एक तूफान से पहले का मौन है। चौहान हाउस में सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, पर कैमरा धीरे धीरे नंदिनी के कमरे की तरफ बढ़ता है, जहां उसकी दुपट्टा फर्श पर गिरा पड़ा है। बिखरा हुआ काजल, टूटा हुआ पाउडर बॉक्स और खुली खिड़की, ये सब आने वाली अनहोनी का संकेत दे रहे थे। घर के किसी भी सदस्य को अभी पता नहीं कि नंदिनी घर में नहीं है। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी चूड़ियों की खनक, आज इन सब की जगह एक अजीब खामोशी ने ले ली है। उधर वसुंधरा, वासु सुबह मंदिर की पूजा करके आ रही होती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सादगी और शांति है, पर आज कहीं अंदर एक बेचैनी सी है जिसे वह समझ नहीं पा रही। तभी अचानक उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़े नंदिनी के फोन पर पड़ती है। फोन टूटा हुआ है, स्क्रीन पर खरोंचे हैं। वसुंधरा उसे उठाती है और जैसे ही वह फोन पकड़ती है, कैमरा उसके हाथों के कांपने पर फोकस करता है। यहीं से कहानी धीरे धीरे एक ऐसी दिशा लेती है जिसमें गलतफहमियां, आरोप, साजिश और एक मां जैसी लड़की का दिल दहलाने वाला संघर्ष एक दूसरे से टकराते हैं। नंदिनी के गायब होने की खबर से हड़कंप घर के लोग तभी इकट्ठा होते हैं जब नौकर बताता है कि नंदिनी सुबह से बाहर नहीं निकली और नाश्ता भी नहीं लिया। चंद्रिका घबराकर पूछती है, नंदिनी के कमरे में देखो, वो कहीं गई भी नहीं है। सब लोग कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे का हाल देखकर सबके चेहरे पर डर उतर आता है। खिड़की आधी खुली, पर्दे फटे हुए, दुपट्टा जमीन पर और फर्श पर खून का छोटा सा धब्बा ये साफ दिखा रहा था कि नंदिनी यहां से अपनी मर्जी से नहीं गई है, उसे ले जाया गया है। पूरे घर में हलचल मच जाती है। देव सबसे पहले चिल्लाता है, किसने किया ये? कैसे हुआ ये सब? अनु रोने लगती है। आर्या पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन उसी पल चंद्रिका की आंखें वसुंधरा पर टिक जाती हैं, गुस्से से भरी हुई, शक से लबालब। पहला इल्जाम, और वह भी वसुंधरा पर। सब लोग जब नंदिनी के कमरे के बाहर खड़े थे, तभी पुलिस अचानक घर में प्रवेश करती है। सब हैरान। पुलिस इंस्पेक्टर सीधे वसुंधरा के सामने रुकता है। हमें शिकायत मिली है कि नंदिनी की गुमशुदगी में आपका हाथ हो सकता है। वसुंधरा की आंखें फैल जाती हैं। मेरे? देव तुरंत आगे आता है। ऑफिसर, यह झूठ है, वासु ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर इंस्पेक्टर फाइल खोलता है और कहता है, हमें कुछ सबूत मिले हैं जो आपकी तरफ इशारा करते हैं। सब दंग। वसुंधरा का चेहरा हैरानी और अपमान से भर जाता है। कौन सा सबूत? क्यों लगाए आप मुझ पर ऐसे झूठे आरोप? इंस्पेक्टर मेज पर एक कागज फेंकता है, एक फोन रिकॉर्डिंग का प्रिंट आउट। उसमें आवाज है, नंदिनी को बाहर ले जाओ, काम आज ही होना चाहिए। और उस आवाज को पुलिस कहती है, वसुंधरा की आवाज। घर के लोग पूरी तरह हक्का बक्का रह जाते हैं। वसुंधरा आगे बढ़कर कहती है, यह मेरी आवाज नहीं है, किसी ने इसे एडिट किया है। पर चंद्रिका उसी वक्त चिल्लाती है, बहुत हो गया, तूने मेरी बेटी को उठा लिया है। शुरुआत से ही तू इस घर के खिलाफ थी, आज पकड़ ली गई। वसुंधरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये अपमान इतना बड़ा था कि उसने खुद को संभाल पाना मुश्किल कर दिया। नंदिनी का किडनैप। असल में क्या हुआ? कैमरा अब एक नई जगह पर कट करता है। एक पुराने गोदाम में नंदिनी को बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसके हाथ पीछे रस्सी से बंधे हुए, उसके मुंह पर टेप, आंखों में डर, और सामने खड़े 3 नकाबपोश लोग। एक की आवाज आती है, जब तक पैसे नहीं मिलते घर में आग। और इल्जामों की बौछार। इधर चौहान हाउस में चंद्रिका, पुलिस और कुछ रिश्तेदारों के सामने वसुंधरा पर हमला बोल देती है। तूने हमेशा नंदिनी से जलन रखी, आज उठा भी लिया उसे। तू इस घर में रहने लायक नहीं। वसुंधरा टूट रही है, पर बोलती है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पर चंद्रिका फिर चिल्लाती है, झूठ, सबूत तेरे खिलाफ हैं, पुलिस इसे पकड़ ले। पुलिस आगे बढ़ती है। देव गुस्से में आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। कोई इस पर हाथ नहीं लगाएगा, पहले पूरा सच सामने आएगा। पर परिवार 2 हिस्सों में बांट चुका है। एक तरफ वसुंधरा का यकीन, दूसरी तरफ पुलिस और चंद्रिका का आरोप। आर्या भी चंद्रिका के बहकावे में आकर वसुंधरा पर शक जताती है। वसुंधरा अकेली,
और उससे भी दर्दनाक एपिसोड का सबसे दिल छू लेने वाला सीन आता है, जहां देव के अलावा कोई भी, बिल्कुल कोई भी वसुंधरा पर भरोसा नहीं करता। वसुंधरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह फटी आवाज में कहती है, मैंने नंदिनी को अपनी बेटी माना, कैसे सोच सकते हो कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? लेकिन उसके शब्द हवा में खो जाते हैं। कोई नहीं सुनता। चंद्रिका का चेहरा बदले की आग से भरा है। वह कहती है, अगर तूने नहीं किया तो ये आवाज किसकी है? सबूत सामने है। वसुंधरा बेबस होकर कहती है, मेरी आवाज को किसी ने एडिट किया है, पर किसी को विश्वास नहीं। एपिसोड का अंत। सेक्शन 1 का क्लिफहैंगर। पुलिस वसुंधरा को गाड़ी में बैठाने के लिए आगे बढ़ती है। देव रोते हुए उनके हाथ पकड़कर कहता है, वासु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वसुंधरा उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, मुझे पता है तुम सच ढूंढ लोगे, बस नंदिनी को कुछ मत होने देना। गाड़ी चल पड़ती है। कैमरा वसुंधरा की आंखों में उतरते डर को दिखाता हुआ दूर जाता है। उधर गोदाम में नंदिनी की आंखों में डर और भी गहरा हो जाता है। वह रस्सियां छुड़की